ज़रा सा काम करने लगे, रात को सोते वक्त एकदम करवट तब्दील की और उसके साथ ही जिस्म में इतनी शदीद दर्द हुई कि आप उठ के बैठ गए और किसी काम करने के काबिल नहीं रहे। दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी चुक पड़ जाती है। इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे बेहतरीन इसका इलाज इसकी एहतियात और छोटे छोटे घरेलू रेमेडीज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी है। मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर, अल-राज़ी हॉस्पिटल, MM आलम रोड, गुलबर्ग, लाहौर में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहा हूँ। हम पेन के मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे एक बात कही कि आप कमर की दर्द का इलाज तो बहुत करते हैं, आप एक ऐसी बीमारी का इलाज क्यों नहीं करते जो कि हर घर में पाई जाती है और आप उसके बारे में हमें कुछ तफसील से बताएं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और वो है चुक पड़ना। दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी चुक पड़ जाती है। अब ये सोचते हैं कि चुक पड़ना होता क्या है, ये क्या चीज़ है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चुक पड़ना क्या होता है और इसका सियाटिका से क्या फ़र्क होता है। चुक पड़ने को हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपनी मेडिकल लैंग्वेज में मसल स्पैज़म कहते हैं। निशानी ये होती है कि आप किसी भी काम के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कमर नीचे की, ना चोट लगी ना झटका लगा और पेशेंट का जो जिस्म है वो लॉक हो गया ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको चोट भी नहीं लगी, उसने बहुत ढेर सारा वज़न भी नहीं उठाया, उसको कोई झटका भी नहीं लगा और एकदम उसके पट्टे खिंचने शुरू हो गए और वो वहीं का वहीं लॉक पड़ गया, लॉक हो गया, जिसको हम चुक पड़ना कहते हैं। होता क्या है, मसल स्पैज़म में चले जाते हैं, पट्टे खिंचाव में चले जाते हैं। निशानी यही होगी कि ज़रा सा काम करने लगे, कप उठाने लगे, रात को सोते वक्त एकदम करवट तब्दील की और उसके साथ ही जिस्म में इतनी शदीद दर्द हुई कि आप उठ के बैठ गए और किसी काम करने के काबिल नहीं रहे। इसकी वजूहात हम देखते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं इसमें। सबसे पहले पट्टों की कमज़ोरी है, एक्सरसाइज का ना करना है, पानी का कम पीना है, पुराना किसी को कोई डिस्क का मसला हो, कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन में भी ये बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे अगर हमारे सोने और खाने का टाइम फिक्स नहीं है, हम मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, खा के लेट जाते हैं, खा के सो जाते हैं और सुबह टाइम पे भी नहीं उठते, तो ये तमाम चीज़ें जो बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं, ये इस बात की निशानी कि किसी भी वक्त किसी को भी ये चुक पड़ सकती है या मसल स्पैज़म में जा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। बेसिकली तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हम मरीज़ का मुआयना करते हैं और उसकी हिस्ट्री ही बता देती है कि उसको मसल स्पैज़म या इसको चुक पड़ी हुई है। बाज़ औक़ात उसको सियाटिका से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें उसका MRI भी करना पड़ता है और फिर वही बात के सियाटिका में या डिस्क स्लिप होती है या किसी किस्म का कोई और मसला होता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें इस मसल स्पैज़म में नॉर्मल होती हैं। उसके बाद आते हैं इलाज की तरफ। सबसे बेहतरीन इसका इलाज इसकी एहतियात और छोटे छोटे घरेलू रेमेडीज़ हैं। मसलन अगर किसी को चुक पड़ी हुई है तो वो जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करे और ठंडी टकोर करे। फिर मैं कह रहा हूँ, ठंडी टकोर करनी है, गर्म टकोर नहीं करनी है। उससे मसल स्पैज़म आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आम घर में क्रीम्स मिलती हैं जो मसल्स के लिए होती हैं वो लगाई जा सकती हैं। जो घर के अंदर आम दवाइयाँ जो पड़ी होती हैं दर्द के लिए वो दी जा सकती हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी को आराम ना आए तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर भी आपको पेन किलर्स देंगे और उससे भी अगर फ़र्क ना पड़े तो हम ओज़ोन क्लिनिक में उसका इलाज कर सकते हैं और वो है ओज़ोन थेरेपी से। हम उस जगह का जहाँ पे उसको चुक पड़ी होती है या पट्टों का खिंचाव होता है उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और उस जगह के ऊपर हम छोटी नीडल से, जो कि इंसुलिन लगाने वाली सुई है, उसके अंदर हम ओज़ोन लगाते हैं। ये क्या करती है कि उस मसल्स को रिलैक्स कर देती है, पट्टों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है और दर्द आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो दर्द बेहतर हो जाती है।
मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है कि कोई और मसला ना हो, लेकिन ये ट्रीटेबल मसला है, ये ठीक हो सकता है और इससे निजात भी मिल सकती है। और आखिर में आते हैं एहतियात की तरफ। एहतियात फिर वही है कि अपने खाने सोने का टाइम ठीक रखें, थोड़ी सी वर्जिश करें ताकि आपके पट्टे मजबूत रहें, अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, ड्राई फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने खाने और सोने की एहतियात करते रहें। ये वो मसला है जो हर घर में कभी किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें तो इससे बचाव भी मुमकिन है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।